नमस्कार, अपने हिमाचल के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत कुल्लू से कर रहे हैं, जहां पर बंजार घाटी के थाड़ी बीट में करथा मेले में परंपरा के नाम पर अनुसूचित जाति के युवक की पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने एसपी से मामले की शिकायत की है। पीड़ित का आरोप है कि वो अपने दोस्तों के साथ मेले में गया था और इस दौरान देवता का आशीर्वाद माने जाने वाले नरगिस का जो फूल है वो उसकी गोद में गिरा। इस पर देवता के कारिंदों ने आपत्ति जताई, कहा कि यह अनुसूचित जाति का है और नरगिस का फूल इसके पास गिरना अपशगुन हो गया है। इसके बाद भीड़ ने युवकों की पिटाई कर दी और भीड़ ने मारपीट के साथ आए दोस्तों को भी दौड़ा कर पीटा। युवक से पहले 11,000 रुपए जुर्माना मांगा गया, बाद में 5100 रुपए देकर उसकी जान छोड़ी गई। इसमें आईपीसी की धारा 323 और 34, 506 आईपीसी और 3(1) SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, इसके तहत इन धाराओं में मामला पुलिस स्टेशन बंजार में दर्ज हुआ है। तो इसमें विक्टिम्स का MLC कल ही करवा लिया गया था और फर्दर इसमें क्योंकि मामला SC/ST एक्ट के अंडर आ रहा है तो इसकी तफ्तीश जो है वो एक गजेटेड ऑफिसर को दी जाएगी। और फिलहाल ये व्यक्तियों जो मेला कमेटी के व्यक्ति हैं उनके अगेंस्ट और कुछ अननोन व्यक्तियों के अगेंस्ट ये मामला दर्ज है, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में पूरे फैक्ट्स वेरीफाई करके और मेले के दौरान जो और लोग मेले में शामिल थे उनके बयान दर्ज करके उनसे पूरी जानकारी हासिल करके इसमें आगे पुलिस जो है वो प्रोसीड करेगी। आज के वक्त में अगर इस तरह की खबरें भी शायद कुछ लोग सुनते होंगे तो उन्हें यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन वाकई ऐसा हुआ है। कुल्लू की बंजार घाटी एक मेला चल रहा था और वहां पर मेले में परंपरा के मुताबिक जिस तरीके से रीति रिवाज होते हैं उस तरीके से सब कुछ चल रहा था। इसी बीच पीड़ित का आरोप है कि वो अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने गया था और यहाँ पर देवता का आशीर्वाद माना जाता है अगर किसी के पास नरगिस का फूल गिरता है, और ये नरगिस का फूल इस युवक के पास आकर गिरा। इसके बाद देवता के कारिंदों ने आपत्ति जताई। इस बात के लिए आपत्ति जताई गई क्योंकि युवक अनुसूचित जाति से संबंध रखता है, नरगिस का फूल उसके पास गिरना अपशगुन माना गया और इसी आधार पर युवक की पिटाई की गई, उसके दोस्तों की पिटाई की गई और उसके बाद उससे जुर्माना मांगा गया। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी तुलसी भारती हमारे साथ जुड़े। तुलसी, वाकई ये बात, ये तस्वीरें, ये घटना हैरान करती है। मामला पुलिस तक पहुंच चुका है, क्या कार्रवाई, क्या एक्शन अभी तक लिया गया? तो देखिए, जिस तरह से ये जो बंजार घाटी के थाटी बीड़ की घटना है जहां पर करथा मेला के दौरान जो है दलित युवकों की पिटाई की गई है, वैसे में अगर बात करें तो जिस तरह से ये देवी परंपरा के नाम पर जो है दलितों के साथ वहां पर जातीय भेदभाव का मामला सामने आया है, उसको देखते हुए पुलिस ने जो है अब इस मामले में जो है एट्रोसिटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। परंतु जिस तरह से अगर बात छानबीन की करें तो अभी तक जो है इसमें जो गैजेटेड ऑफिसर है उसको तैनात किया गया है और अभी अगर बात करें तो पूरा मामले की जो है पुलिस छानबीन कर रही है कि किस तरह से ये घटनाक्रम पूरा हुआ था और कहां पर किस तरह से जातीय भेदभाव हुआ है, मार पिटाई हुई है। तो जहां तक अगर बात करें तो जो शिकायत करता है उन्होंने यही शिकायत की है कि जो थाटी बीड़ में जिस तरह से जो करथा मेला था वहां पर जो जातीय भेदभाव हुआ है उसके दौरान अगर बात करें तो लगभग 10-12 जो युवक थे उनकी पिटाई की गई है और इस तरह से की गई कि क्योंकि उनको जो है जाति सूचक शब्द भी क्या है। तो यहाँ पर हम जरूर समझना चाहेंगे कि कानून इस मामले में काम करे, ये जरूर बेहतर बात है, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं कुल्लू में जिस तरीके से शिकायत मिली, अगर ऐसा हुआ है तो सीधे तौर पर आरोप उन लोगों पर जो देवता के आसपास मौजूद थे उनकी तरफ से पिटाई का आरोप लगा है। इस मामले की सच्चाई क्या नजर आ रही है फिलहाल, बाकी जो लोग आसपास मौजूद थे उनकी वजह? बिल्कुल छात्र, देखिए जिस तरह से शिकायतकर्ता ने बिल्कुल साफ शब्दों में जो है वो जो देवी कार करिंदे है, कारकुन है, उनके खिलाफ जो है ये मामला दर्ज करवाया है और हालांकि नाम सहित जो है पुलिस में लगभग 6 लोगों के जो नाम है वो नामजद किए गए हैं। जो देवता के जो कारकुन है उनके खिलाफ जो है ये मामला दर्ज किया गया है। परंतु अगर बात करें तो जो घाटी में कुल्लू घाटी की बात करें तो इस तरह की घटनाएं जो है वो पिछले कई वर्षों से लगातार सामने आ रही है, जहां पर दलितों के पिटाई की जा रही है, दलितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, छुआछूत जैसी कई चीजें हुई है। तो ये अगर बात करें तो सच्चाई इसमें जो है इस बात की सच्चाई ये लगाई जा रही है क्योंकि वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पर, उसमें साफ तौर पर दिखा जा रहा है कि जो है उसमें जातीय जो भेदभाव है वो किया जा रहा है, पिटाई युवकों की हो रही है और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो लगभग
सोशल मीडिया में इसमें लगभग आधा दर्जन जो वीडियो मैसेज है वो वायरल हुआ है। तो पुलिस भी अब यही बात कह रही है कि अगर इस बात पर पूरी तरह सच्चाई होगी तो एट्रोसिटी का जो मामला है उसके खिलाफ जो सभी लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। परंतु देखना यही होगा कि आने वाले वक्त में किस तरह से पुलिस इसमें जांच करती है और जिस तरह से जो शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि उनके साथ जातीय भेदभाव किया गया है, जो युवक है उनकी पिटाई इस बात पर की गई कि दलित है, और यही भी बात बताया जा रहा है कि देव परंपरा के नाम पर जो जिस तरह से जो नरगिस का जो फूल जो आशीर्वाद के रूप में जो है वरदान दिया जाता है, उसी को देखते हुए जो इस बार जो है जिस तरह से दलित के हाथ में वो पुष्प आशीर्वाद के रूप में चला गया, तो ये अपशगुन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ज्यादा देखिए 21वीं सदी चल रही है जहां पर इस तरह की जो घटनाएं समाज को शर्मिंदा कर रही है, शर्मसार कर रही है। ये तो वाकया जो कुल्लू घाटी में बिल्कुल तुलसी, वाकई ये सवाल है कि देवभूमि में इस तरीके से अगर अंधविश्वास या यूं कहें कि इस तरह की अंधेरगर्दी हो रही है तो सवालों के घेरे में है। मामला पुलिस तक पहुंचा है, प्रशासन तक ये मामला पहुंचा है। सवाल ये कि कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन है या कोई कार्रवाई नजर भी आ रही है? तुलसी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, तुलसी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए थे, बहुत शुक्रिया तुलसी तमाम जानकारी के लिए। और जानकारी दी कि किस तरीके से 21वीं सदी में अंधेरगर्दी हिमाचल में देखने को मिलती है, कुल्लू में देखने को मिलती है, जहां देवभूमि है, वहां पर देवताओं का आशीर्वाद अगर किसी अनुसूचित जाति के शख्स को मिलता है तो उसके बाद किस तरह का व्यवहार कुछ लोगों का होता है। और ये कहा जाएगा कि कुछ लोग शायद पूरे समाज को कहीं ना कहीं शर्मिंदा करते हैं। आगे बढ़ते बात राजनीति की करते हैं। कांग्रेस के सिर फुटवल पर मुख्यमंत्री के तंज का कुलदीप राठौर ने जवाब दिया। राठौर ने कहा कि बीजेपी को अपना इतिहास भूलना नहीं चाहिए। 1997 में बीजेपी के संगठन चुनाव में कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जूते मारे थे, उस पर भी सीएम को टिप्पणी करनी चाहिए। मैं श्री जयराम ठाकुर जी को उनके स्मृति पटल पे अगर धूल जमी हो उसको हटाना चाहता हूं कि 1997 में जब इनके संगठन के चुनाव हुए ज्वालामुखी में, उस वक्त क्या हुआ, शांता जी और धूमल जी के बीच में जो झगड़ा हुआ, कार्यकर्ता एक दूसरे पे थूका गया, कीचड़ फेंके गए, जूते मारे गए। उसके बाद 1990 से 92 तक जब शांता कुमार जी की सरकार थी, जब प्रधानमंत्री मोदी साहब उस वक्त यहाँ के प्रभारी थे, वो ज्वालामुखी गए तो उनके साथ क्या हुआ, उनको धक्के दिए गए, उनके साथ बदतमीजी की गई, प्रभारी के साथ किया गया। तो उस पे मैं चाहूंगा कि और सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट लगातार जारी है। ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में बच्चे साधारण से सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे। इतना ही नहीं, 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा दूसरी कक्षा की हिंदी की किताब तक नहीं पढ़ पा रहा है। यह रिपोर्ट देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दावे करती नहीं थकती कि उनके कार्यकाल में शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जब सरकार की ओर से ही नियुक्त की गई संस्था अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो उसमें सारे दावों की हवा निकल जाती है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ने साल 2018 की जो रिपोर्ट पेश की है वो हैरान करने वाली है। ग्रामीण इलाकों में सर्वे कर तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले 10% छात्र दूसरी कक्षा की किताब तक नहीं पढ़ पाते। कुछ बातों को लेकर के मुझे लगता है कि अभी उसका पूरा में हम अध्ययन नहीं किए हैं, लेकिन इतना जरूर है, इस सारे विषय पर चिंता का विषय है, शिक्षा का स्तर बढ़ाने की आवश्यकता है। और हम इस बात से सहमत हैं कि इतनी भी गिरावट नहीं है जितनी चर्चा की जा रही है, लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ाना ये सरकार की जिम्मेवारी है। इतना ही नहीं, 8वीं कक्षा के 39% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें गुणा भाग करना तक नहीं आता। 5वीं कक्षा के 24% तो तीसरी कक्षा के 53% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी कक्षा की हिंदी की किताब का पाठ नहीं पढ़ पाते। पूरे देश में हुए सर्वे के मुताबिक हिमाचल के लिए राहत भरी केवल एक खबर यह है कि प्रदेश का 5वीं कक्षा का छात्र दूसरी कक्षा की किताब पढ़ने में सभी राज्यों में से पहले स्थान पर है। सिर्फ 76.9% के आंकड़े को देश में पहला स्थान मिला है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका ठीकरा पूर्व की कांग्रेस सरकार पर फोड़ा है। सबसे बड़ा कारण यह है
कि जो अनावश्यक रूप से बेतहाशा बेतरतीब ढंग से एक्सपेंशन की गई, संस्थान खोल दिए गए, अध्यापक वहाँ पर है नहीं, बिल्डिंग वहाँ पर है नहीं, लेकिन पूर्व सरकार ने इन अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो बीत गया उनका, जब वो सत्ता से आज वर्तमान में विपक्ष में बैठे हैं, उन्होंने सारी व्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त किया है। सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छिपी नहीं है। कई जगह दाखिलों की संख्या लगातार घट रही है। बीते 12 सालों में ग्रामीण इलाकों में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वालों की संख्या दोगुनी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 6 से 14 साल के बच्चों की नामांकन दर 99.6% है। साल 2006 में प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों की संख्या मात्र 19% थी, जो साल 2018 में बढ़कर 40.7% हो गई है। शिक्षा के बजट में हर साल बढ़ोतरी की जाती है, लेकिन हर साल शिक्षा का स्तर जो है गिरता जाता है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों और सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का पता नहीं है कि आखिर ये स्तर क्यों गिर रहा है, लेकिन फिर भी कोई जरूरी कदम नहीं उठाए जाते। तो क्या ये माना जाए कि सुनियोजित तरीके से सरकारी शिक्षा को खत्म किया जा रहा है ताकि प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाया जा सके? शिमला से कैमरा सहयोगी रोशन शर्मा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो न्यूज़ 18 के रियलिटी चेक में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी गई है। मंडी जिले में किए गए रियलिटी चेक में ये बात सामने आई कि सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा के बच्चे दूसरी कक्षा की किताब को सही तरीके से नहीं पढ़ पाते। यहां तक कि बच्चों को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री या फिर मुख्यमंत्री तक के नाम नहीं पता है। शिक्षा को लेकर जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, उससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा पर जो है कई प्रकार के सवालिया निशान लगना शुरू हो गए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंडी के एक प्राइमरी स्कूल में और 5वीं कक्षा यहां पर जो है वो चली हुई है। यहां पर जो 5वीं कक्षा के बच्चे हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की शिक्षा उन्हें दी जा रही है, क्या कुछ वो पढ़ने में जो है सक्षम है। आपको रॉक की स्पेलिंग आती है? रॉक जानते हैं रॉक क्या होता है? यस सर। क्या होता है? रॉक होता है। रॉक की स्पेलिंग आती है आपको? यस सर। क्या स्पेलिंग होती है? ROCK। देश के प्रधानमंत्री का नाम जानते हो आप? अच्छा, हिमाचल के जो मुख्यमंत्री उनका नाम जानते हो? हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, आपको रॉक की स्पेलिंग आती है? क्या स्पेलिंग होती है? ROCK। इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, पहाड़ आता है आपको? पहाड़े आते हैं? 7 का पहाड़ा सुना सकते हैं आप? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिहाई 21, 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 छिके 42, 7 साते 49, 7 आठे 56, 7 नया 63, 7 साते 7 दसा 70। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री का नाम जानते हो आप? श्री नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति का नाम? राष्ट्रपति। देश के प्रधानमंत्री का नाम पता है आपको? श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। और राष्ट्रपति का? अच्छा, हिमाचल के मुख्यमंत्री? श्री जयराम ठाकुर। जयराम ठाकुर। अम्ब्रेला का पता है आपको? अम्ब्रेला क्या होता है? छत्ता। छाता। अम्ब्रेला की स्पेलिंग आती है आपको? आपने यहाँ पे किताब खोली, आप पढ़ भी रहे हैं ना? ये इसको क्या बोलते हैं? ये जो शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पे जो शब्द लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? क्या है इसका इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? रिलेशन। रिलेशन। रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। रिश्तेदार। इंग्लिश के विषय की दूसरी कक्षा की किताब है। इस किताब में कुछ साधारण से शब्द लिखे हुए हैं। उन शब्दों के बारे में हम यहाँ पर बच्चों से बात करेंगे। अच्छा, ये दूसरी कक्षा की किताब है, ये क्या शब्द लिखा हुआ है, इसके बारे में बता सकते हो आप? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? ये जो ऊपर वाला शब्द है? FE ईयर। आपने अम्ब्रेला नहीं बताया इनको? अम्ब्रेला क्या होता है? आप ही बता दीजिए स्पेलिंग अम्ब्रेला की। UMBRELLA। तो फिर बच्चों को क्यों नहीं पता? अच्छा, आपका अगर हम थोड़ा सा जीके आपका भी चेक करें, देश के पहले शिक्षा मंत्री के बारे में क्या आप जानते हैं? पहले शिक्षा मंत्री सर, आजकल के जो देश के पहले थे? पहले? हाँ, जो देश के पहले शिक्षा मंत्री थे। अच्छा,
पहले शिक्षा मंत्री तो मेरे को इस टाइम नहीं आ रहा, जो अब हैं हिमाचल, जो अभी हैं वो सुरेश भारद्वाज जी हैं, श्री सुरेश भारद्वाज जी। प्रदेश के, देश के। ये 5वीं कक्षा के बच्चे थे और उनके साथ मैडम भी थे यहाँ पे। ये मंडी शहर के बीच में ही एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है। यहाँ पर जो है हमने एक रियलिटी चेक किया है और जो रियलिटी चेक है वो सभी के सामने है। उसमें पता लग रहा है कि बच्चों का IQ जो है वो काफ़ी कमज़ोर है। साथ ही साथ अगर बात करें शिक्षकों का IQ भी थोड़ा कमज़ोर नज़र यहाँ पर स्कूल में पाया गया है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। और अब बात जयराम कैबिनेट की बैठक की करते हैं, जो राज्य सचिवालय में करीब सुबह 11 बजे से चल रही है। पीटीए शिक्षकों को रेगुलर करने और सवर्ण आरक्षण बिल पर चर्चा बैठक में की जा रही है। इस बैठक में पीटीए शिक्षकों के भविष्य पर फैसला हो सकता है। वहीं सवर्ण आरक्षण बिल को भी प्रदेश में लागू करने पर विचार किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र के प्रावधानों के मुताबिक हिमाचल के 50% लोग आरक्षण के पात्र हैं। इसके अलावा कैबिनेट में बजट सत्र पर भी चर्चा होगी। और पूरे देश से 21 बच्चों को बहादुरी अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। इसमें से हिमाचल प्रदेश की 2 बेटियां भी शामिल हैं। कुल्लू जिले में रहने वाली मुस्कान और सीमा ने अपने साहस के जरिए मंजिलों के छक्के छुड़ा दिए। सीमा और मुस्कान से बातचीत की हमारे संवाददाता पंकज कपाही ने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रहने वाली 2 लड़कियों को उनकी बहादुरी के लिए इस बार दिल्ली में अवार्ड दिया जा रहा है। सीमा और मुस्कान ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया और जो लड़के जो हैं जो बदतमीजी करते थे उनको सबक सिखाया। मेरे साथ हैं बहादुर बेटियां। किस तरह से आपके साथ बदतमीजी वो लड़के करते थे और आपने कैसे जवाब दिया? वो अश्लील हरकतें करते थे, यानी बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें करते थे। वो बहुत ज़्यादा गंदी हरकतें करते थे और हमें वहाँ से कई छोटी लड़कियाँ जाती थी जिसे हमें बहुत ज़्यादा डर लगता था। आप स्कूल जाते थे तो उस समय आपके साथ छेड़खानी वो स्टूडेंट करते थे? स्टूडेंट नहीं थे, बहुत ज़्यादा मर्द थे वो। हाँ, स्कूल जाते वक्त सुबह या शाम। किस तरह से उनको सबक सिखाया? हमने उन्हें मार पीट कर उन्हें गली मोहल्ले में निकाला। फिर वहाँ से कई जेंट्स और आंटियों ने हमारी हेल्प की। पुलिस को आपने शिकायत की थी, पुलिस ने आपका साथ दिया? हाँ, दिया था उन्होंने। तो अब वहाँ पर इस तरह से अब भी बदतमीजी होती है या फिर अब जो है आपकी बहादुरी के बाद ये चीजें हटी? नहीं, अब नहीं होती। अब वहाँ पे काफी हद तक ये कम हो चुका है। दूसरी बहादुर बेटी भी मेरे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आप स्कूल जाते थे उस समय किस तरह से आपको जो है छेड़खानी जो है वो लोग करते थे? स्कूल का आने जाने का काफी ज्यादा सुनसान रास्ता होता था, तो वहाँ पे मर्द चलते रहते थे, तो कुछ गलत हरकतें करते थे। अपना कुछ गलत हरकत करना, वहाँ से छोटी लड़कियाँ सारी गुजरती थी तो उनके लिए भी थोड़ा वो होता था कि डर जाते थे सारी लड़कियाँ। काफ़ी ज़्यादा टॉलरेट किया इस चीज़ को। लास्ट में फाइनली डिसीजन लिया कि कुछ कर ही देते हैं आप। तो फिर इस तरह से आपने उनको सबक सिखाया। आपका साथ किसने दिया? मेरा साथ इन्होंने दिया था। ये मेरे साथ थे उस दिन, तो हमने साथ में ही ये सब किया है। हमने मारते हुए उनको पुलिस स्टेशन ले गए थे। मुस्कान आपका नाम? अब जो आपको बहादुरी के लिए अवार्ड दिया जा रहा है, पूरे प्रदेश पर आपको मान है, तो किस तरह से बाकी लड़कियों को क्या कहेंगे? मैं इससे बाकी लड़कियों को, सारी जो देश की लड़कियां हैं, यही कहना चाहूँगी कि कभी किसी से डरना नहीं चाहिए और ब्रेव होगे तो फिर जितना वो आप डरोगे उतना ही वो आपको डराएंगे। तो खुशी हो रही है अब जिस तरह से आपको पूरा देश सलाम कर रहा है? जी, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरे को मुझे भी खुशी हो रहा है, मेरे स्कूल को भी प्राउड होगा और मेरी फैमिली को भी मुझ पर बहुत प्राउड होगा। जिस तरह से तमाम लड़कों को जवाब दिया, जिस तरह से जो बदतमीजी करते थे और अब इन्हीं की वजह से जो है वहां पर स्कूल जाते हुए जो हरकतें होती थी वो बंद हुई हैं। प्रशासन भी जो है वो जागा है। कैमरामैन हरीश के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली।